समझाता हूं, ठीक है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर का है, ये तो है हमारे अधिनियम और आयोग, यानी जो हमारे नियम वहां से इंग्लैंड से बन के आते थे। ये वर्ष है, जो हमारी ईयर है, कब लागू होते थे। और ये जारी करता, वहां मतलब इंग्लैंड से कौन जारी करता था या इनको किसने बनाया था, ये तीनों चीजें हमें याद करनी है। अधिनियम, आयोग, वर्ष और जारी करता शासक। देखो, मुझे पता है मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मेरे सर पे चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। आप अपने वॉल्यूम हाई कर लेना प्लीज़, ठीक है ना। और जब मैं वीडियो को एडिट करूँगा मैं उसमें भी हाई कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है ना, परेशान ना होना। अब सबसे पहले जो हमारा एक नियम जो आया था, सबसे पहले जो इंडिया में इंग्लैंड की जो नींव रखी गई थी, जो इन्होंने सबसे पहले पाम जो पसारे थे, जो सबसे पहले इन्होंने अपनी ताकत को अजमाया था, अपनी ताकत को साबित करा था, वो था राजलेख आज्ञापत्र 1600। राजलेख आज्ञापत्र 1600 ईस्वी में ये आया था और इसे रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी किया गया था। इनको याद कर लेना, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। अगर आप एपीओ पीसीएस दे देना चाहते हो या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम भी देना चाहते हो, तो ये वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजलेख आज्ञापत्र, जिसे हम आज्ञापत्र भी कहते थे, ये 1600 ईस्वी में आया था और ये रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद दूसरा एक राजलेख आया था, राजलेख आज्ञापत्र। इसको कहते थे 1726 का आज्ञापत्र, 1726 का आज्ञापत्र। और इसको जो जारी करा था इंग्लैंड से, वो हेनरी फ्रैंकलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक। ये हेनरी फ्रैंकलैंड ने इसे जारी किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब फिलहाल हम अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। जो मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं, इनसे अलग आपका एक भी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है ना। तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट में से एक है, ध्यान रख लेना ये बात। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के गवर्नर थे। इस एक्ट के बाद बंगाल गवर्नर जनरल पद पर आयुक्त हो गए थे। मतलब पहले तो बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वहां से इंग्लैंड से 1773 में, उसके बाद इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले क्या थे, गवर्नर थे, लेकिन ये गवर्नर जनरल बना दिए गए और इन्होंने ये जारी करा था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने जारी करा था और जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर ऑफ जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स ने जारी करा और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसके द्वारा। आगे चलते हैं, हमारा जो फोर्थ नंबर का है पिटिश इंडिया एक्ट। पिटस, बहुत से पिटस बोलते हैं, बहुत से पिटिश बोलते हैं, इंडिया एक्ट। ये 1784 में लागू हुआ था और ये भी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ही आया था। और ये बंगाल के गवर्नर जनरल, ये बंगाल के कौन थे उस समय, देखो पहले तो ये गवर्नर थे और 1773 में ही बन गए थे गवर्नर जनरल तो, और इन्होंने दोबारा से पिटिश इंडिया एक्ट लागू किया था, तो ये गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और भाई इस वाले क्वेश्चन को आप याद कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। उसके बाद एक एक्ट और आया था, वो था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 का आया था और ये लॉर्ड मिंटो प्रथम द्वारा, लॉर्ड मिंटो प्रथम द्वारा ये लागू किया गया था। इसके बाद था हमारा चार्टर एक्ट 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा यह जारी किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए।
मतलब इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, और ये गवर्नर जनरल बना, मतलब बेंटिंक आए थे, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जारी करा था, ये जारी करता थे। इस अधिनियम द्वारा जो भारत के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। आगे पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतिहास की दृष्टि में बहुत ज़्यादा भूमिका है 1853 लॉर्ड डलहौजी की। चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये जारी किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 लॉर्ड कैनिंग द्वारा जारी किया गया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको यहाँ पे सारणी दी है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की ही दी गई है। इसमें एक भी हेडिंग, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपके लिए कामयाब ना हो। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, पूरी लीगल हिस्ट्री इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। आगे है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये भी लॉर्ड कैनिंग द्वारा ही लागू किया गया था। इसके बाद आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड डफरिन द्वारा ये लागू किया गया था। इसके बाद आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वारा लागू किया गया था, जारीकर्ता लॉर्ड मिंटो थे। भारत शासन अधिनियम 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी इनमें से भाई ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हो और जो बेकार का हो। आपकी लीगल हिस्ट्री में इन्हीं से आपको बहुत अच्छी पकड़ मिल जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद आता है साइमन आयोग, ये साइमन कमीशन भी कह सकते हैं, साइमन आयोग, साइमन कमीशन भी बोल सकते हो, साइमन आयोग भी कह सकते हो। और ये 1927 में आया था और ये लॉर्ड इरविन के द्वारा आया था, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन। इसे आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक आई थी नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ये 1928 में आई थी और ये लॉर्ड डफरिन द्वारा जारी की गई थी। जारीकर्ता कौन थे? लॉर्ड डफरिन नहीं है, इरविन है, सॉरी गलती से निकल गया था, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके लिए आप जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलोगे उतना ही कम है। और आपसे एक मैं बात कह रहा हूं, भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अगर हमारे पिछले 10 साल के पेपरों को उठाया जाए तो ये 7 बार आया है, कम से कम 7 बार, यानी 7 वर्ष से आ रहा है 10 वर्ष में से, ध्यान रख लेना। 10 बार अगर एग्जाम हुए हैं पिछले 10 साल में, 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बार ये आता है। और ये एक बात और है, ये 20 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेवेल द्वारा था। कैबिनेट मिशन 1946 लॉर्ड बेवेल द्वारा था। और इसके बाद हमारा जो लास्ट होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये थे हमारे जो अधिनियम आयोग जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। और लीगल हिस्ट्री में इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इन्हीं के जरिए आपके जो लीगल हिस्ट्री की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से नोट्स बना के इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख लिख के देखना, और 5-6 मिनट में इसका रिवीजन हो जाया करेगा। जब इसकी स्टडी करोगे तो बहुत अच्छे से आप इसे कंप्लीट कर लेना। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।